अगर आप होंडा 70 का मुकम्मल हेड सिलेंडर का काम आसान तरीके से करना चाहते हैं और सही तरीके करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, ये मुकम्मल वीडियो देखिएगा एंड तक। हमने मुकम्मल तरीक़ार आपको बता दिया है। सबसे पहले आपने मोटरसाइकिल एक ठंडी और हवादार जगह पर लगानी है। उसके बाद सबसे पहले आपने साइलेंसर खोलना है। साइलेंसर खोलने के बाद आपने आयल भी, बेशक अगर आयल ख़राब है तो वो भी चेंज कर लेना है। और साइलेंसर खोलने के बाद आपने इसको इंतहाई केयर के साथ हाथ को बचाते हुए आपने बाहर निकाल लेना है। और उसके बाद आपने हेड के बोल्ट खोल लेने हैं, कार्बोरेटर के बोल्ट खोलने हैं, टेपर कवर खोल लेना है। हेड के वाले बोल्ट खोलने के बाद आपने टाइमिंग चेन वाली गिरारी खोल लेनी है, बड़ी टाइमिंग वाली गिरारी खोल लेनी है। उसके बाद आपने हेड का साइड वाला बोल्ट खोल लेना है। उसके साथ ही आपने हेड बाहर निकाल लेना है। उसके बाद आप सारी सिलेंडर की निकालने के सिलेंडर के भी अपने साइड वाला बोल्ट खोल लेना है और साथ ही आपने सिलेंडर भी बाहर निकाल लेना है। सिलेंडर बाहर निकालने के बाद आपने पिस्टन का लॉक निकालना है। पिस्टन का लॉक निकालने के लिए आपने सबसे पहले कपड़ा रखना है। कपड़ा रखने के बाद आपने पिस्टन का लॉक निकाल लेना है और उसके बाद आपने पिन को हल्का हल्का पंच करके और पिन भी बाहर निकाल लेनी है। अब बारी ये है पिस्टन के रिंग निकालने की, तो पिस्टन के रिंग आपने निकाल लेना है इंतहाई केयर के साथ अपने हाथ को बचाते हुए। जहाँ तक अगर वीडियो देख चुके हैं तो आप वीडियो भी हमारे लाइक कर सकते हैं, साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो साथ साथ आपने इस पिस्टन को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद आपने इस पुराने रिंग को हल्का सा बैंड करना है और पुराने रिंग की मदद से आपने पिस्टन को मुकम्मल साफ़ करना है। मुकम्मल आपने जितनी भी इसके अंदर कार्बन वगैरह जमी हो आपने सारी साफ़ करनी है। आप देखेंगे जब आप इसको साफ़ करेंगे तो हार्ड ब्लैक कलर का मटेरियल इसमें से निकलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी अपनी बाइक का तसल्ली बख्श काम करवाना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं खान होंडा सेंटर, नवाबाद स्टॉप, वाकन, टेक्सला, ज़िला रावलपिंडी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0311588884। तो यहाँ तक अगर आप देख चुके हैं तो आपने इसी तरीके से कार्बन अच्छी तरह साफ़ कर लेनी है। पिस्टन को साफ़ करना इसलिए ज़रूरी है, अगर आप इसी तरह गंदे पिस्टन के ऊपर आप रिंग्स चढ़ा लेंगे तो एक तो वो बैठेंगे नहीं और दूसरा इसके जल्दी ख़त्म होने का भी इशू होगा, क्योंकि वो रिंग अपनी जगह उसको क्लियर नहीं मिलेगी तो वो जोर करेगी और जोर से बनने से आप सिलेंडर भी ख़राब हो सकता है। तो आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद आपने एक और काम भी करना है। पिस्टन के अंदर एक छोटे छोटे सुराख होते हैं जो ऑयल सर्कुलेशन का काम करते हैं, तो वो भी आपने लाजमी साफ़ करने हैं। वो बिल्कुल आपके कार्बन के ज़रिए बंद हो चुके होंगे। वो आपने लाजमन किसी सुई या आप किसी बारीक चीज़ के ज़रिए आप उसको साफ़ कर सकते हैं, लेकिन आपने साफ़ लाजमन करने हैं। वो आप जब इसको खोलेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये आगे कि आपकी सुराख बिल्कुल बंद होंगे। इसके बाद बारी आ जाती है रिंग की फिटिंग की। तो सबसे पहले अपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके 5 रिंग होते हैं, पाँचों एक दूसरे के मुखालिफ होने चाहिए। कोई भी रिंग एक दूसरे के सामने ना आए। तो उसके लिए आपने सबसे पहले जिग जैग वाला रिंग जिसे हम कहते हैं जाली वाला रिंग, वो आपने इनलेट या आउटलेट के सामने रखना है। आयल की रिंग फिट करते दौरान आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका रिंग पिन और इन सुराख जो आयल वाले सुराख उनके सामने ना आए। अगर उसके सामने आ गए तो आपकी बाइक धुआं मारेगी। तो आपने ये चीज़ भी बड़ा ख्याल रखना है। मेन काम आपका यहीं पर है। अगर आप रिंग अच्छी तरह से फिट कर लेते हैं तो बाकी काम बहुत इजी है। ये मेन चीज़ लगती है बड़ी आसान है भी आसान, लेकिन आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। कंप्रेशन रिंग भी आपने बिल्कुल इसी तरह चारों रिंग, ऑयल रिंग और कंप्रेशन की रिंग जो है आपने एक दूसरे के मुखालिफ रखने हैं। पिस्टन पर रिंग बिठाने के बाद आपने सिलेंडर के ऊपर हल्का सा ऑयल लगाना है। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, ऑयल आपने साफ़ लगाना है, गंदा ऑयल आपने नहीं लगाना। अक्सर मैकेनिक भाई हमारे जो हैं गंदा ऑयल लगाते हैं तो वो ठीक नहीं होता। उसके बाद आपने हल्का हल्का सा पंच करके आपने इसको पिस्टन को बिठाना है। यहाँ पर आप रिंग बिठाने वाला पुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। बेसिकली वो गाड़ियों वालों के पास ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इनके पास अवेलेबल होता है। उसके बाद आप बारी से जैन किट लगाने की, तो जैन किट आपने कोशिश करनी है कि अच्छी क्वालिटी की लगा लें। अगर अटलस होंडा की लगा लें तो वो क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने जैन रखाना है। जैन लगाने से पहले आपने एक चीज़ ख्याल रखना है कि आपने जैन पहले वाला बहुत अच्छी तरह साफ़ करना है। अगर आप साफ़ नहीं करेंगे तो लीकेज का मसला आएगा और लीकेज का मसला आने के बाद आपको बाइक बिल्कुल अजीब से मंजर पेश करेगी। उसके दौरान आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने छोटे वाला रिंग लाजमी लगाना है। इसके अंदर 2 रिंग होते हैं रबड़ के, एक छोटा रिंग होता है, एक बड़ा रिंग होता है। छोटा रिंग सिलेंडर जैन का होता है, बड़ा रिंग गैस्केट का होता है। तो आपने छोटा रिंग यहाँ पर लगा कर उसके बाद आपने पिस्टन को फिट करना है। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता दूं, कुछ मेरे मैकेनिक भाई पिस्टन को पहले एक रॉड के साथ लगाते हैं, उसके बाद आपका सिलेंडर में डालते हैं। वो तरीका भी ठीक है,
अगर आप पहले डाल देते हैं वो भी तरीका ठीक है। जो सा आपको ईजी लगे आप वो तरीका इस्तेमाल कर करके और आप इसको यूज़ कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं, आप जो भी तरीका आपको ईजी लगे। इसके साथ ही हम अभी पिस्टन को फिट करेंगे। पिस्टन को फिट करने के बाद हम इसका पिन बिठाएंगे। पिन बिठाने के बाद हम लाक लगाएं। लाक लगाते दौरान दोस्तों आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने कपड़ा लाजमी रखना है। अगर आप कपड़ा नहीं रखेंगे और लाक उड़ गया इंजन के अंदर चला गया तो आपके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है, कपड़ा लाजमी लगाना है। तो दोस्तों यहाँ तक अगर वीडियो देख चुके हैं हमारी वीडियो लाइक कर लें, साथ ही अगर शेयर का बटन दबा दें तो शेयर भी कर दें और साथ ही हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों मैं आपको इस चीज़ बता रहा हूँ, अक्सर मैंने घर पे सिलेंडर जैन के साथ सिलिकॉन लगाते हैं तो वो ठीक चीज़ नहीं है। सिलिकॉन आप मत लगाया करें, वो आपको कुछ ऐसे बाद रबड़ का मंजर पेश करते हुए बड़े अजीब किस्म की लुक देती है और वो ठीक नहीं होती। अगर आपका फेस डैमेज है, कोई और मसला है तो आप उसके लिए कोई और चीज़ भी हल कर सकते हैं। सिलिकॉन उसका हल नहीं है। इसके बाद बारी आ जाती है गोट की। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ आप भाइयों को बता दूँ कि अक्सर मैंने मैकेनिक पे डॉवल नहीं यूज़ करते हैं। डॉवल आपने यूज़ लाजमी करनी है। डॉवल के बगैर आपने हेड सिलेंडर फिट नहीं करना। अगर आप डॉवल के बगैर हेड सिलेंडर फिट करेंगे तो आपकी बाइक में से कभी भी वाइब्रेशन ख़त्म नहीं होगी। तो वो वाइब्रेशन कंट्रोल करने के लिए डॉवल्स लगाई गई हैं और वो इसी वजह से लगाई गई। तो आपने ये चीज़ लाजमी करनी है। टाइमिंग गोट फिट का बोल्ट फिट करते हुए आपने इसके एल्युमिनियम वाली वायरलेस लगानी है। उसके बाद गैस्केट लगाकर उसके बाद आपने गैस्केट का रबड़ वाला रिंग लगाना है और रबड़ वाला रिंग लगाते दौरान आपने इसके अंदर लोहे वाला रिंग लाजमन रखना है। अगर आप ये नहीं रखेंगे तो कुछ अर्से बाद आपका रबड़ वाला रिंग डैमेज हो जाएगा और आपके यहाँ से लीकेज की प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद आपने हेड को फिट करना है। हेड को फिट करने से पहले आपने एक चीज़ लाजमन चेक कर लेनी है, इसके इंजन वाले स्टड अगर वो लूज़ हो तो वो भी आपने लाजमन टाइट करने हैं। अगर वो टाइट नहीं करेंगे तो आपके इंजन स्टड अच्छे से टाइट नहीं होंगे तो वो भी आपके लिए मसला बन सकता है। उसके बाद आपने टॉप वाला जैन लगाना है। टॉप वाला जैन लगाने के दौरान आपने एक चीज़ रखना है, जैन आपने बिल्कुल सीधा लगाना है। टिक्की का निशान आपने नीचे की तरफ रखना है। उसके बाद बारी ने वाशल लगानी तो आपने पित्तल की वाली वाशल ऑयल पंप वाले स्टार्ट के ऊपर लगानी है। बाकी आप सिंपल ही लगा सकते हैं। जो नई मॉडल बाइक आई हैं 2022 के बाद उनके अंदर चारों की चारों पित्तल की वाशल आई हैं तो आपने ये चीज़ ख्याल रखनी है। उसके बाद बोल्ट लगाने हैं तो 3 बोल्ट आपके 3 शॉट पे लग जाएंगे। एक जो है ड्राई शॉट होता है उसके ऊपर आपका सादा नट लग जाएगा। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह टाइट कर लेना है। गन की मदद से, अल्पाने की मदद से, 10 नंबर की चाबी की मदद से, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं तो उसे आपने टाइट कर लेना है। और साथ ही आपने हेड का साइड वाला बोल्ट भी लगा लेना है। तो साइड वाला बोल्ट हमें पहले टाइट नहीं करना, सिर्फ चलाना है। सबसे पहले आपने 4 शॉट मेन वाले टाइट करने हैं। हेड सिलेंडर के चारों बोल्ट आपने अच्छी तरह से टाइट कर लेने हैं। अच्छी तरह टाइट नहीं करेंगे तो आपको फिर भी लीकेज की प्रॉब्लम आएगा, आपका प्रेशर लीक होगा। तो आपने ये चीज़ सारी ख्याल रखनी है, जैन आपको अच्छी तरह बैठा हो। उसके बाद आपने अच्छी तरह से बिल्कुल टाइट कर लेना है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे अक्सर मैकेनिक के साथ इवन हमारे पास भी टॉर्क रेंज नहीं है। तो अगर आपके पास गुंजाइश हो तो आप टॉर्क रेंज खरीद कर उसको आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉर्क रेंज यूज़ करना अच्छी बात है और बेहतरीन भी है और आपका काम ही तसल्ली बख्श होता है। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में हमें हमारे वर्कशॉप बाबा को टॉर्क रेंज भी मिलेगा। उसके साथ ही आपने ये साइड वाले नट भी है, बोल्ट भी आपने टाइट कर लेने हैं। अच्छी तरह टाइट करने के बाद अब बारी जाती है इसकी टाइमिंग की। तो टाइमिंग बिठाते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने गाड़ी को बड़ी केयर के साथ रखना है ताकि अंदर ना चली जाए। अगर ये अंदर चलेगी तो आपके लिए मुश्किलात बना सकती है। तो उसके बाद आप बारी जाती है टॉप लगाने की। तो सबसे पहले आपने मैगनेट को टॉप पे रखना है। टॉप का निशान इस निशान के बिल्कुल बराबर रखना है और उसके बाद आपने गरारी वाले निशान को बिल्कुल निशान के साथ बराबर करके उसके बाद आपने 8 नंबर वाले गरारी के बोल्ट लगा लेने हैं। उसके बाद आपकी बारी थी है त्रिकोणी टिक्की की। त्रिकोणी टिक्की आपने लगा लेनी है। त्रिकोणी टिक्की लगा कर वो भी आपने अच्छी तरह उसको सेट कर लेना है। उसके बाद अब गोल टिक्की भी आपने लगा लेनी है। साथ आपने टैपट भी एडजस्ट कर लेना है। टैपट आपने 0.6 से लेकर 0.8 तक टाइट रखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं करने या इससे कम भी लूज़ नहीं रखने। इसके साथ आपने एक चीज़ और ध्यान रखना है, गोल टिक्की लगाते हुए आपने एल्युमिनियम की वाशल भी लाजमी लगानी है, जैन भी लगाना है। और जैन आपने लगाते हुए आपने ये भी ख्याल रखना अपने उसको अपनी जगह पर अच्छी तरह एडजस्ट करके उसके बाद आपने गोल टिक्की टाइट करनी है। गोल टिक्की भी आपने टाइट करनी है। उसके बाद आपने टैपट करते हुए एक और ख्याल रखना है कि आपने इसके फिलर गेज हमें चेक कर लेने का है अगर आपका टैपट ज़्यादा टाइट या लूज तो नहीं है। उसके बाद आपने सारी फिटिंग अच्छी तरह कर लेनी है। तो दोस्तों अगर आप अपनी बाइक का तसल्ली पर स्टाफ बनाना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं खान होंडा सेंटर, नवाबाद स्टाफ, वाक एंड टेक्सला, जिला रोड। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0311588884। दोस्तों आपने इसी तरह आपने मुकम्मल बाइक को इसके बाद स्टेप बाई स्टेप फिट करना है। कार्बोरेटर जान लगा लेना है। टैपट कवर रिंग आपने चेंज करके टैपट कवर लगा लेने हैं और बाइक को आपने स्टार्ट कर लेनी है। स्टार्ट करने के बाद आपने सलेंसर लगाना है। सलेंसर लगाकर मैग्नेट टापे के बोल्ट वगैरह लगाकर आपने सब कुछ अच्छी तरह से फिट कर लेना है। दोस्तों मैं आपको अपना तारुफ करता चलूँ, मेरा नाम कलीमुल्लाह खान है। मैं तकरीबन 13 साल से बाइक के काम से मुंसलिक हूँ और हमारी वर्कशॉप है नवाबाद वाकैंड में
और इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका हर कमेंट पढ़ते हैं। इसी के साथ अपने भाई कलीमुल्लाह खान को दे इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये दुनियादार फानी है, इथा बस रब दना रहसी। ये दुनियादार फानी है, इथा बस रब दना रहसी। न मैं रहने न तू रासे, न जगदा ना निशान रहसी। ये दुनियादार फानी है, इथा बस रब दना